नमस्कार, लोकसर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। होली के दिन शराब दुकानें खुली रखने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। शिवसेना ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि होली आपसी भाईचारे और सौहार्द का पर्व है। ऐसे मौके पर शराब दुकानों के खुले रहने से शहर में विवाद, मारपीट और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि त्योहारों के दौरान शराब के कारण पहले भी कई अप्रिय घटनाएं सामने आ चुकी है। शिवसेना के जिला इकाई ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कि यदि निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन जन भावनाओं को देखते हुए होली के दिन शराब दुकानें बंद रखने का फैसला करेगा या फिर विरोध के बावजूद अपना निर्णय बरकरार रखेगा। शहरवासियों की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। छत्तीसगढ़ शासन का जो होली के दिन खोलने के लिए शराब दुकान निर्णय लिया गया गलत है। इसका विरोध शिवसेना द्वारा आज यहाँ मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। माननीय प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार जी के आदेशानुसार पूर्ण रूप से गलत निर्णय लिया गया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और त्यौहार तो होली अलग मैटर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में शराब बंद हो। मांग पूरी नहीं होने पर एक हफ्ते बाद उग्र आंदोलन रोड पर आके शिवसेना आंदोलन करेगी। बिलासपुर में वन विभाग की कार्यवाही के बाद अब तोते के सौदागर का बुलेट वाहन रात 7 किया जाएगा। कुछ दिन पहले राज्य उड़न दस्ता टीम ने बिलासपुर वन परिक्षेत्र की टीम के साथ मिलकर शहर में दबिश दी। लिंगेडी इलाके में एक युवक एलेक्जेंड्राइन पैराकिट यानी तोता बेचते पकड़ा गया। घेराबंदी कर स्थानीय निवासी साहिल खरे को 2 पहिया वाहन सहित गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2 तोते बरामद हुए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल संरक्षित प्रजाति हैं। वन विभाग ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जब्त बुलेट वाहन को रात 7 करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की संयुक्त अध्यक्षता में जल संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए और बैठक को संबोधित किया। इस दौरान बिलासपुर, दुर्ग और सूरजपुर जिले के कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री शिव साव ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण जल संचय जन भागीदारी 2.0 के अंतर्गत तकनीक आधारित और अधिक परिणाम मूलक रणनीति अपनाई जा रही है। राज्य सरकार ने 31 मई तक 10 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक विशेष पहल के तहत 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले 4 लाख से अधिक किसानों को अपने खेतों में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भूजल स्तर में वृद्धि के साथ किसानों को सिंचाई और मछली पालन जैसी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। बिलासपुर सहित प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब बिजली बिल सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री की पहल पर यह सुविधा शुरू हुई है। अब मीटर रीडिंग दर्ज होते ही उपभोक्ताओं को आधिकारिक ब्लू टिक वेरीफाइड ID से व्हाट्सएप मैसेज भेजा जा रहा है। बिलासपुर के कार्यपालन निदेशक AK अम्बस्ट ने बताया कि पहले SMS के जरिए सिर्फ बिल राशि और ड्यू डेट की जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा डिटेल बिल, मीटर रीडिंग, खपत कैलकुलेशन शीट और भुगतान लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। उपभोक्ता PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकेंगे और एक क्लिक में भुगतान भी कर पाएंगे। बिल हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी में उपलब्ध रहेगा। भाषा का चयन मोर बिजली ऐप में किया जा सकेगा। हम लोग SMS के माध्यम से बिजली बिल और उसका कितना अमाउंट है और उसका ड्यू डेट क्या है जमा करने का, ये उपलब्ध कराते थे। व्हाट्सएप के माध्यम से अभी हम पूरा बिल उपलब्ध कराएंगे, जिसमें मीटर रीडिंग, उसका कंजम्पशन, उसका कैलकुलेशन शीट, सभी चीज़ें उसमें उपलब्ध रहेगी। तो उपभोक्ता के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होगा कि वो अपना पूरे बिल को इकट्ठा देख सकते हैं। तोरवा थाना क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मसूरी की ओर से आ रहे ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार को टक्कर मारने के बाद चालक ने पकड़े जाने के डर से ट्रेलर की रफ्तार और बढ़ा दी। इसी दौरान वो अनियंत्रित होकर
होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और दोनों वाहन चालक बाल बाल बच गए। घटना की खबर मिलते ही तोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य किया गया। बिलासपुर शहर में अवैध प्लाटिंग का जाल तेजी से फैल रहा है। वार्ड क्रमांक 3 और 4 गुरु अमेरी क्षेत्र अब इस खेल का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ खेत और नाले तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कब कार्यवाही करेंगे। नगर निगम के जोन 1 सक्रिय अंतर्गत गुरु अमेरी क्षेत्र इन दिनों अवैध प्लाटिंग का केंद्र बन चुका है। जानकारी के मुताबिक बिना लेआउट पास कराए और बिना जमीन का डायवर्सन कराए खेतों को समतल कर धड़ल्ले से प्लॉट बेचे जा रहे हैं। सबसे गंभीर मामला गोखले नाला का बताया जा रहा है। नाले को पाट कर प्लॉटिंग की तैयारी है। यदि नाले का स्वरूप बदला या उसे सकरा किया गया तो बरसात में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि शहर की सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ भी माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गोखले नाला क्षेत्र में भूमि पर कब्जा कर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। शिकायतों के बावजूद ठोस कार्यवाही नहीं होने से भूमाफिया बेखौफ और प्रशासन मौन है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन में वॉशेबल एप्रॉन निर्माण किया जाएगा, जिसके कारण मई माह में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत गोंदिया रेलवे स्टेशन की लाइन नंबर 6 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 3 से 22 मई तक वॉशेबल एप्रॉन का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान कुल 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसमें टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस, डोंगरगढ़ गोंदिया पैसेंजर, रायपुर इतवारी पैसेंजर सहित अन्य लोकल और पैसेंजर गाड़ियां शामिल है। वहीं रीवा इतवारी एक्सप्रेस और इतवारी रीवा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट मार्ग से संचालित होंगी। इसके अलावा 18 से अधिक ट्रेनों को आंशिक रूप से अंतिम स्टेशन से पहले समाप्त किया जाएगा। शहर की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और लोगों द्वारा कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मामला अपराध की निरंतरता के साथ पुलिस प्रबंधन पर भरोसे का है। लोग इसे कानून और पुलिस के भय की कमी भी बताते हैं। जानिए उनकी राय पब्लिक पोल पर। लोकसभा की प्रस्तुति पब्लिक बोल की नई कड़ी में आज प्रशासन और पुलिस प्रबंधन सवालों के घेरे में है। शहर में आए दिन बढ़ रहे अपराध और उस पर पुलिस की कैसी प्रतिक्रिया रही है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि शहर में अब सुरक्षा का प्रबंधन नहीं रहा। कुछ का मानना यह भी है कि अब प्रशासन और पुलिस से लोगों का खौफ उठ गया है। आइए जानते हैं, देखते हैं लोग क्या कहना चाहते हैं प्रशासन के बारे में। क्राइम इतना बढ़ गया, बातों बातों में लेडीज़ लोग को चलना फिरना, तबरे रात दिन दहाड़े डकैती हो रहा है, ऐसा लूटपाट हो रहा है। सब जानता है, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए सब आदमी चिंतित है। ये घर से निकलना मुश्किल, चेन स्नैचिंग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बातों बातों में चाकू चल रहा है, नोकीला से मार रहा है। चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे जे लेडीज़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो सुबह जाता है चलने के लिए पैदल मॉर्निंग वॉक में, उसको बाइक वाला कोई भी उसका पीछे से उसका चेन खींच लेता है। शहर में चाकूबाजी भी हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से हम सेफ है नहीं। हर चीज़ की व्यवस्था टाइट होनी चाहिए। आम पब्लिक के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। हर चीज़ की व्यवस्था थोड़ा सही तरीके से होता तो हमारे हिसाब से अच्छी होती। इस वक्त हम बीती रात राजकिशोर नगर में हुए लूट की घटना स्थल पर खड़े हैं, जहां पर आपको खून के छींटे दिख सकते हैं। ये खून के छींटे साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े और आधी रात को भी लोग अपराध करने से बच नहीं रहे हैं और कानून का डर खत्म हो चुका है। पुलिस और खाकी से जो भय था लोगों को, वो समाप्त होने लगा है और लोग अब अपराध करने से चूकते नहीं।
कल आवाज़ हम लोग को सुनाई नहीं दिया था, ठीक है। दरअसल क्या होता है, सामने यहाँ पे जो खाली जगह है ना, वहाँ पे अधिकतर ना लड़के लड़कियां घुसते रहते हैं, तो अधिकतर यहाँ पे लड़ाई झगड़े हमारे घर के सामने होते हैं। हम लोग जब कल घुसे तब हमने कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं देखा था, क्योंकि हम लोग 9:10 में मैं और मेरे हस्बैंड घुसे हैं घर, तब कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद मतलब 10-15 मिनट के अंदर ही ना सारे डॉगी के चिल्लाने की आवाज़ें आई, तो हम लोग बाहर निकले, तब तक सारी चीज़ें हो चुकी थी और यहाँ पे लोग इकट्ठा हो चुके थे। उसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन बहुत मदद किए हैं कल, क्योंकि उन्होंने विदिन 10 मिनट के अंदर ही उन लोग सब चीज़ें आगे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आ गई और हमारे कैमरा के थ्रू उन लोगों को पकड़ा गया है और गाड़ी यहीं पे खड़ा किए थे। जिन लोग भी आए थे रेकी करने, उन लोगों का गाड़ी यहाँ खड़ा था, बाइक यहाँ पे खड़ा था। किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होना चाहिए, है ना, वारदात नहीं होना चाहिए, शांति व्यवस्था बने रहे। इस शासन को चाहिए कि वो शांति व्यवस्था बनाए, जगह जगह पुलिस चौकी, पुलिस को सशक्त करे। ये पुलिस की निष्क्रियता है, हमारा तो यही कहना है। पुलिस प्रशासन आए दिन अपराध रोकने के लिए अलग अलग अभियान करता है। कभी नशे पर कार्रवाई की जाती है, तो कभी जब्त की गई चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिससे आपराधिक तत्व बढ़ सकते हैं, उन पर दबिश दी जाती है, उन पर कार्रवाई होती है। कई बार नशे को मेन स्टेज पर लाकर कहते हैं कि नशे की वजह से अपराध हुआ होगा, लेकिन यहाँ जो घटना हुई है वो बिल्कुल होशो हवास में अपराधियों ने किया है, जिससे लोगों में डर का माहौल बढ़ चुका है। ये भी दिखाता है कि पुलिस प्रशासन आखिर जितने अभियान करता है उसका फल कहाँ मिल रहा है या रिजल्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है।